यूं तो हर शाम, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है। मुहब्बत तेरे अनजान पे रोना आया। जाने क्या बात है, किस बात पे रोना आया। बेगम अख्तर साहिबा, बहुत पहले से ही हम उनके गीतों को सुनते थे, गज़लों को सुनते थे। वो ठुमरी, दादरा, गीत, गज़ल सब कुछ गाती थीं और हम इस आवाज़ को बिल्कुल ही अलग मान के चलते थे। ये अपने ढंग की एक अनूठी आवाज़ थी। आज उनकी सालगिरह है, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। 1973 में जिस इंस्टीट्यूट में मैंने इंग्लिश पढ़ानी शुरू की थी, जो कि अब IIT है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया 1 अगस्त को 1973। और नवंबर में मालूम हुआ कि बेगम अख्तर साहिबा वहाँ आ रही हैं एक प्रोग्राम देने के लिए उसी इंस्टीट्यूट में। मेरे शहर से वो इंस्टीट्यूट बहुत दूर था, से इट अबाउट 5 किलोमीटर, और टूटी फूटी सड़क थी। मैं साइकिल चलाता था उस ज़माने में, साइकिल पे पढ़ाने जाता था। तो मैं जानता था कि अगर मैं रात को 8 बजे यहाँ प्रोग्राम देखने आया तो मैं नहीं जा पाऊँगा वापस। तो इसलिए मैं उस प्रोग्राम को छोड़ दिया और मैंने सोचा अगली बार जब भी कभी बेगम अख्तर साहिबा का प्रोग्राम दिल्ली या कहीं होगा मैं जाऊँगा। लेकिन 30 अक्टूबर और 1974 को बेगम साहिबा दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ कम ही ताल्लुक़ है मोहब्बत का जुनून से, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। ऐसी ऐसी दर्दीली गज़लें गाती थी बेगम साहिबा। मैं उन्हें नहीं मिल पाया। उस दिन मिल सकता था, लेकिन बहुत सी बातें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो अपने अख्तियार में नहीं होती और हम सोचते रह जाते हैं। बस ऐसी अद्भुत गायिका भी फिर कब आई, एक अलग ही मचान और पहचान बनाकर बस 60 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। शाम पे रोना आया, नाम पे रोना आया, उस गाम पे रोना आया। बेगम अख्तर साहिबा, आज उनकी सालगिरह, हम उन्हें याद करते हैं। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया है। मुहब्बत तेरे अनजान पे रोना आया। जिस तरह ये एरोप्लेन सीधे जाकर वापस मुड़ गया, ये शायद लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है। बड़ी ऊंचाइयां हासिल करके फिर लौट के आप ज़मीन पे आ जाते हैं। कैफ़ी आज़मी साहब ने जो पहली गज़ल लिखी, इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, उसमें एक शेर था, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ़ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। पहले तो घर वाले ही ना माने कि कैफ़ी साहब का लिखा हुआ ये शेर है इतनी सी कम उम्र में, लेकिन बाद में फिर बेगम साहिबा ने इस गज़ल को पूरा गाया और बहुत अंदाज में गाती थी, बड़े ठहराव से गाती थी। वो दौर ही कुछ ऐसा था। सरहद पार मेहदी हसन साहब, हबीब अली ख़ां साहब और कितने ही कमाल के सिंगर्स गा रहे थे और इधर तलत महमूद साहब कमाल कर रहे थे। लेकिन इन्हीं के बीच में जो एक मुकाम बेगम अख्तर साहिबा ने बनाया, वो अपने ढंग का अनूठा था। शुरू के दौर में 30s में, अर्ली 40s में कुछ फिल्म्स भी की, बल्कि 1973 में जब गर्म हवा फिल्म बन रही थी तो उसमें
वो दादी का जो रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बेगम अख्तर साहिबा से करवाना चाह रहे थे सत्यू साहब, लेकिन बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब होने लगी थी उन दिनों काफ़ी, इसलिए वो रोल उन्होंने नहीं किया, वो बदर बेगम ने किया। बहुत अच्छा। तो ये कलाकार इस तरह के हैं कि अगर इन्हें याद ना करें तो फिर हम क्या करें बताइए। आज के दौर में तो आगे कुछ रह नहीं गया। मैं अगर कोशिश भी करूँ ना कि मैं किसी से इस बारे में बहुत तफसील से बात करूँ तो पीछे गर्दन घुमाकर दूर तक भी हद निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है। 19 बरस की लगभग उम्र में गाय जैसी सीधी साधी वो लड़की उस प्रख्यात प्रोड्यूसर के पास पहुंची, मुझे तो सिंगर बनना है कहने लगी। अब वो प्रोड्यूसर कहने लगे ठीक है, लता से बेहतर गा लोगी, लता मंगेशकर से बेहतर? उसने कहा नहीं जी, तो फिर संगीतकार बनो, सीखो और मैं तुम्हें काम दूंगा। और वही हुआ। 1 बरस मेहनत की उषा खन्ना ने और फिर उन्हें फिल्म मिली दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। आज का दिन उषा खन्ना जी का, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। लेकिन इस फिल्म का एक गीत, हम और तुम और ये समा क्या नशा नशा सा है। इसके बाद आओ प्यार करेंगे गीत भी बड़े खूबसूरत थे। एक सुनहरी शाम थी, महकी महकी जिंदगी, राह में हम तुम मिले और फिर हो गए जुदा। और फिर गाया रफ़ी साहब ने एक दिलकश गीत एक सपेरा एक लुटेरा में, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। रफ़ी साहब के लिए तो बहुत काम किया उषा जी ने, लेकिन उनकी पसंद की फिल्म आई शबनम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। उन्हें कुछ थोड़ा अरेबियन म्यूज़िक में बड़ी इंटरेस्ट थी और निगाहों की जादूगरी ऐसे ऐसे रसीली सी धुनें उन्होंने बना दी और इस तरह के गीत बनते रहे और उन्हें फिल्में मिलती रहीं, काम करती रहीं बहुत अच्छा। लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा कि 150 से ज़्यादा फिल्म उन्होंने की। ज़्यादातर फिल्मों से उनको जो फिल्म्स मिली हैं वो उनको बहुत ही स्टंट टाइप फिल्म मिली, जबकि उनका हुनर तो बहुत ज़्यादा था। इतने अच्छे गीत वो, तेरी अदाओं पे मर मर गए हम। मुकेश साहब भी बड़े रसीले हो गए उनकी एक धुन पे, बड़े खूबसूरत गीत बनाए। आखिर में जाकर सोशल फिल्म्स में संगीत देने लग गई और जिस वक्त रफ़ी साहब अपना थोड़ा गुमनामी में थे उस वक्त भी एक बड़ा अच्छा गीत बनाया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। और फिर एक ऐसा दौर आया कि उषा जी ने जान लिया कि संगीत का रंग बदल चुका है। इत्मीनान से 80 बरस की उम्र पार करके अपने आशियाने पे बैठी हुई स्मृतियों में खोई रहती हैं। बड़े मधुर गीत उन्होंने बनाए और आज हम उन्हें दुआएं करते हैं, उनके लिए बहुत मुबारकबाद देते हैं। उषा खन्ना जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। वतन परस्ती का ये जज्बा हम लोगों में बना रहे तो यकीन मानिए ये देश जो कमाल कर रहा है ये और ज़्यादा बेमिसाल हो जाएगा। बस ध्यान रखना है। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज ज़माना, नए जगत से हम ये नाता जोड़ चुके हैं। ना 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 नई उमंगे, नया खून है नई उमंगे, अब है नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है,
कि कहीं चमन ये जला न दे मेरे हम सफ़र, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलग, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। बेगम साहिबा का कमाल ये था कि उनकी आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन भी करी, बहुत ही कमाल की थी। मदन मोहन जी ने गीत बनाया, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मुरा बालमा। और ये गीत उस ज़माने में लैंडलाइन होता था, बेगम अख्तर साहिबा को सुना दिया। बेगम अख्तर साहिबा को ये गीत इतना अच्छा लगा, वो बार बार उस ज़माने में 3 मिनट की ट्रंक कॉल होती थी, उसको बढ़ाती रहीं और 18 मिनट तक इस गीत को सुनती रहीं। अब सोचिए कि मदन मोहन जी के मन में कितने फूल खिले होंगे। वो ज़माना कुछ अलग था, वहाँ एप्रिसिएशन भी था, एक्नॉलेजमेंट भी था, वहाँ वापसगी भी थी। लेकिन अब समय के साथ साथ तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, और अपने ढंग की ये एक ऐसी अनूठी कलाकार थी कि जहाँ गज़लों में जान फूंक देती थी, वहाँ जो अलग विधाएं हैं संगीत की, उनमें भी ये कमाल ही करती थी। तो आज का दिन बेगम साहिबा का दिन, उनकी सालगिरह, बहुत कम उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई और अपने पीछे पूरा विरसा छोड़ गई। रीटा गांगुली, शांति हीरानंद उनकी ख़ास शागिर्द, और देर तक वो भी इस पूरे के पूरे स्कूल ऑफ थॉट को लिए आगे बढ़ती रहीं। समय बदलता रहता है, अब गज़ल भी धीरे धीरे गुम हो गई, म्यूज़िक का रंग बदल गया और बस बातें रह गईं, कुछ पुरानी बातें, उस दौर की बातें। हर तमन्ना से जुदा मैं, हर खुशी से दूर हूँ, जी रहा हूँ क्योंकि जीने के लिए मजबूर हूँ। हाय मैं मजबूर हूँ, मुझको मरने भी न देगा ये तुम्हारा इंतज़ार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे। कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं, कुछ है मेरे दायरे। जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे। हाय कोई क्या करे। मुझको मरने भी न देगा ये तुम्हारा इंतज़ार। चांद रोया। ये गीत मुकेश साहब के लिए बनाया था उषा खन्ना जी ने। दर्द की दास्तान इस गीत में नज़र आती है। चांद भी रोया, रात भी रोई, मैं भी रोया, वो भी रोई। लेकिन जिनके हाथों में किस्मत का फ़ैसला था वो पत्थर दिल इंसान, उन पर कोई असर नहीं हुआ। और ऐसे खूबसूरत गीत बनाकर के, दर्दीले गीत बनाकर मुकेश साहब के पास जब पहुंचाए जाते थे तो उसमें वो कुछ समथिंग स्पेशल तो ऐड करते ही थे। और ये गीत मैं कॉलेज टाइम में बहुत गाता था। आज लगभग 50 बरस के बाद में फिर मुझे याद आ गया और मैं उषा खन्ना जी के लिए बहुत दुआएं करता हूँ। जिस तरह का संगीत चाहिए था फिल्म को, उस तरह का संगीत वो बना देती थी। अनूठी, अपने ढंग की, अलबेली संगीतकारा। सबसे लंबी इनिंग जो ख़वातीन में है
एक ज़माने में सरस्वती देवी संगीतकार थी, लेकिन इतने लंबे समय तक उषा खन्ना जी ने डोर संभाली रखी संगीत की, फ़िल्म इंडस्ट्री की।